गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अजीत। ये लेक्चर जो टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एनबीएस की कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, या यूपी माध्यमिक की कर रहे हो, या एलटी ग्रेड की कर रहे हो, किसी भी आप स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वो टीचिंग से रिलेटेड है टीजीटी पीजीटी, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है आपका ये लेक्चर। ठीक है, और ये हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है। इस सीरीज़ में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आपको डीवाईएस प्रोवाइड करते हैं और उसके आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन हमको कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रीवियस की। जो आपके आंसर की ऑफ डीवाईएस 4 है, जो आपका 4th डीवाईएस था, उसका जो सॉल्यूशन है, जो उसके करेक्ट आंसर्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 डी करेक्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 डी करेक्ट। तो इस तरीके से आपने आपको चेक कर सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट हैं और फिर वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपसे बोल रखा है कि जिसके 4 या 4 से ज़्यादा आपके करेक्ट होंगे तो उनको मैं आपको यहाँ से आपका नेम अनाउंस करूँगा। ठीक है, और प्रीवियस में इस वाले डीवाईएस 4 में एक कैंडिडेट है नेहा त्यागी, उन्होंने सॉल्व करके हमको आंसर सेंड किए थे, तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी और भी कुछ लिखा है कि उनको काफ़ी वो मोटिवेट हुई उस वीडियो को देख के। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, उससे अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिल रही है तो उसके लिए थैंक्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद उन्होंने कुछ आंसर भेजे, तो वो अपने आंसर को चेक कर सकती है कि इनके कितने करेक्ट। उन्होंने 2 क्वेश्चन में डाउट बताया था, एक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए उन्होंने बोला था कि सर इसमें कुछ हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ का आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग जो आज के जो टुडे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अगर आपको पूरा डीवाईएस की पूरे क्वेश्चन देखें तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, उसी में आपके 2 क्वेश्चन डाउट थे तो मैंने लिख दिए, और इसका जो आपके ऑप्शंस भी वहाँ दे रखे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई इनवर्स आएगा। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होते हैं जो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के, तो आपको इसमें क्या करना है, जो आपको सीरीज़ गिवन होती है, इस सीरीज़ का आपको जनरल टर्म फाइंड करना होता है। ठीक है, जनरल टर्म को आप टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इसका जनरल टर्म फाइंड करेंगे ए एन। अब देखिए ऊपर सी जो बन रही है 246 देखिए आपकी एपी बन रही है, और एपी का हम लोग इसमें जनरल टर्म या एन टर्म इसका फाइंड करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे आप ओरली डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए, अदरवाइज आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। ए वैल्यू ऑफ ए 2 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, डी डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2n माइनस 2n आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपके न्यूमरेटर में सीरीज गिवन है उसका जो जनरल टर्म या एन टर्म जो आएगा वो 2n आएगा अपॉन। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल लगा है, बट फैक्टोरियल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपका जनरल टर्म आएगा उसमें आप फैक्टोरियल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीन्स आपको जनरल टर्म 3, 5, 7 एंड सो ऑन का फाइंड करना है। तो देखिए 2, 4, 6 का आपने फाइंड किया 2n, तो ये सीरीज से ग्रेटर है, 2 के बाद 3 आ रहा है ना, तो इससे ग्रेटर, तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो एक टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको एग्जाम ड्यूरेशन में, अब वैसे तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इतनी, आपको अगर अपने 2, 4, 6 का भी आना चाहिए डायरेक्टली, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसका एक बार निकालिए। अब ये नहीं कि आप इसमें 3, 5, 7 का भी निकालेंगे। ये सीरीज देखिए इससे एक टर्म आगे एक्सटेंड हो गया, इसका जो जनरल टर्म होगा वो एक टर्म आगे एक्सटेंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको फैक्टोरियल गिवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने जनरल टर्म फाइंड कर लिया। अब आफ्टर दैट देखिए न्यूमरेटर से हमको n के टर्म को रिमूव करना होता है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखिए 2n प्लस 1 है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि हमने आपसे बोला न्यूमरेटर से आपको n को रिमूव करना है। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, तो 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अब रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि आंसर क्या आपने नोट कर लिया है। ओके, अब देखिए ये से आपका 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आपका आएगा 2n प्लस 1
और इंटू 1 लेस हो जाएगा तो 2n फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 1/2n + 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपका ये आ गया जनरल टर्म an = 1/2n फैक्टोरियल माइनस 1/2n + 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सीरीज़ का आपने जनरल टर्म फाइंड कर लिया है। ऐसा ही क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस में यही प्रोसीजर करने का कि जो आपको सीरीज़ गिवन है उसमें न्यूमरेटर का जनरल टर्म फाइंड करिए, डिनोमिनेटर का जनरल टर्म फाइंड करिए और उसको इस टाइप से सॉल्व करिए कि न्यूमरेटर से आपके जो n के टर्म्स हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिमूव नहीं हो पाता तो उसके लिए दूसरा मेथड भी अडॉप्ट करते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन आपके जो TGT PGT पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, सब्स्टिट्यूट n = इसमें n = आप पुट कर दीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन, तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो जब आप n = 1 2 3 4 पुट करें तो a1 की वैल्यू आएगी, इसमें आप 1 पुट करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे तो आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। 2 दिख रहा है यहाँ पर आपको, यस दिख रहा है। a2 फाइंड करेंगे तो यहाँ 2 पुट करेंगे 1/4 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/5 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए आपको इसका सम फाइंड करना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, a1 फाइंड कर लिया, a2 फाइंड कर लिया, a3 फाइंड कर लिया, ऐसे आप करते जाएंगे। तो जितने ही आपके a1 a2 a3 आएंगे सबका आप सम करेंगे तो आपका आ जाएगा देयरफॉर a1 + a2 एंड सो ऑन इक्वल टू, अब देखिए a1 की वैल्यू आ रही है 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस a2 की वैल्यू आ रही है 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे आपका आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए आपका ये आपको एक्सपेंशन आने चाहिए, ठीक है। ये किसी का एक्सपेंशन आप देखो प्लस माइनस है तो किसी का एक्सपेंशन होगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, वैसे तो आप एग्जाम में समझ जाएंगे लेकिन आप नहीं अगर अभी समझ पा रहे हैं तो आप क्या करिए 1 प्लस करिए और 1 माइनस करिए, ठीक है। आपने अपनी 1 प्लस किया 1 माइनस किया, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, और ये जो 1 है इसको आप लिख सकते हैं 1/1 फैक्टोरियल। तो ये लिखा हुआ देखिए 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा, आप देखें ये आपका हो जाएगा e पावर -1 का, क्योंकि e पावर x का या e का जो एक्सपेंशन होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आपका जो एक्सपेंशन है e पावर -1 का है, तो यही आपका आंसर है इसका थर्ड का, ठीक है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा e पावर -1। तो आई होप नेहा जी आपको समझ में आ गया होगा। आपने इसमें डाउट बोला था कि सर ये मुझको करा दीजिए, तो मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन 100% TGT एग्जाम्स में आता है, TGT PGT किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था इफ़ ए बी एनी वेक्टर देन मॉड ऑफ a क्रॉस i स्क्वायर प्लस a वेक्टर क्रॉस j स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू, आपको इसका आंसर 4 ऑप्शन हमने दे रखे, बट इसका जो करेक्ट आंसर में लिख रखा है यहाँ पे क्या आएगा 2a स्क्वायर, ठीक है 2a स्क्वायर आपका इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए अब इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें बोला गया ए बी एनी वेक्टर, तो आप लेट कर लीजिए, लेट a वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, a क्रॉस i, तो a वेक्टर क्रॉस i, ए वेक्टर आपको गिवन है xi प्लस yj प्लस zk क्रॉस i, ठीक है। अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे i क्रॉस i, और आपको मालूम होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का सॉरी i क्रॉस i आपका जो होता है ना वो क्या होता है 0, j क्रॉस j ये भी 0, k क्रॉस k ये भी क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपको i क्रॉस j की ज़रूरत पड़े तो i क्रॉस j क्या होता है k, j क्रॉस k i, इसका क्या होता है आप ऐसे ध्यान रखिए, एक सर्कुलर में ये आपका i है, j
और ये आपका के, आई जे के। ठीक है, देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आएगा, नेक्स्ट वाला के। आपसे पूछा है जे क्रॉस के, तो आगे इसके नेक्स्ट में देखिए क्या आ रहा है, आई। और आपसे पूछा है के क्रॉस आई, तो फिर क्या आ जाएगा, जे। लेकिन अगर यहाँ पे अपोजिट हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं यह क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसमें अगर आई आपसे पूछा है जे क्रॉस आई, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का के। ठीक है, आई क्रॉस जे पूछा जाएगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, उसका अपोजिट हो जाए जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के। क्योंकि आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये आप जानते हैं, तो इस बेस पे आपको बता दिया हमने आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ आई क्रॉस आई हो रहा है, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए वाई जे क्रॉस आई। अब देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अपोजिट जा रहे हैं आप, जे क्रॉस आई। ठीक है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, आएगा तो के, बट क्या आएगा, माइनस के। तो माइनस हमने यहाँ आगे लगा दिया, माइनस का के, प्लस इसमें करेंगे के क्रॉस आई। तो देखिए के क्रॉस आई नेक्स्ट वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जे। तो आपका आएगा जेड और के। तो आपका ए क्रॉस आई की जो वैल्यू थी वो आ गई माइनस का वाई। पहले चलिए हम यहाँ दोनों जगह के नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए, जे क्रॉस आई हो जाएगा, और आपका जब के क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, पहले हम जे वाला लिख देते हैं, तो जेड जे माइनस वाई के। ओके, आपको इसका क्या फाइंड करना था, मॉड। तो मॉड ऑफ दिस, तो मॉड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, तो आई का कॉफिशिएंट 0 0 स्क्वायर, प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना था, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है आपकी। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे बोथ साइड, तो आपका आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, फर्स्ट टर्म की। तो सिमिलरली हम लोग, जैसे आपने फाइंड कर लिया कि ए वेक्टर क्रॉस आई स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली आप फाइंड करेंगे ए वेक्टर क्रॉस जे ए वेक्टर क्रॉस जे स्क्वायर इक्वल टू, देखिए जब आई था ना तो आई किसका कॉफिशिएंट होता है, एक्स का, तो एक्स मिसिंग है। जब जे होगा तो जे किसका कॉफिशिएंट होता है, वाई, तो वाई मिसिंग होगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ऐसे ही आपका आ जाएगा के। तो इसमें के किसका कॉफिशिएंट होता है, आपका होता है जेड का, तो जेड रिमूव हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी जब ये वैल्यू आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखिए आपका एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स वाई स्क्वायर 2 टाइम्स जेड स्क्वायर 2 टाइम्स, तो 2 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, आपके जो ऑप्शंस हैं, मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, एक मैंने आंसर तो लिख रखा है, इसका आंसर क्या है 2a स्क्वायर, साइज का एक आंसर 2a स्क्वायर, एक आपका आंसर a स्क्वायर 0, ऐसे कुछ आंसर दे रखे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आपको आंसर a के टर्म में लाना। अब a देखिए आपने क्या सपोज किया था ये, और यहाँ पर अगर आप इसका मॉडुलस निकालें या मॉड a निकालें, तो मॉड a क्या आएगा, मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ। अगर आप मॉड ए निकालेंगे तो मॉड ए आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो सकता है मैंने आपको वहाँ पे 2a स्क्वायर ऐसे लिखा और यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2 मॉड a स्क्वायर, वो एक ही बात है। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आंसर एक ही हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा 2a स्क्वायर। तो इस तरीके से नेहा जी आपके जो 2 डाउट थे वो मैंने क्लियर करा दिए, बाकी आपने सेल्फ कर लिए थे। तो अच्छा लगता है मुझे कि जो मैं आपको DYS में क्वेश्चन देता हूँ उसको आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, बहुत मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ही सेंड करते हैं, हो सकता है कि उनको सारे आ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप उसको बस सॉल्व करके सेंड कर दिया करिए, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C इस टाइप से, या
हाँ, एक आप अलग अलग मत लिखिए कि एक ही आप जो मैसेज करते हैं, कई लोगों को मैं देखा वो अलग अलग लिखते हैं, आप अलग अलग ना लिखें, एक में आप जो आपको सॉल्व हो रहा है, आपको ए का बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, ऐसे एक में ही लिख दिया करें, अलग अलग मैसेज करने की जरूरत नहीं है। और जो आपको नहीं आ रहे हैं आप ट्राई करिए, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहे हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में होगा मैं उसमें आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के जो नए क्वेश्चन हैं। ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैं आपको करा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका सॉरी नेक्स्ट नहीं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज टुडे का। इससे पहले जो मैं सॉल्व करा रहा था वो आपके डाउट्स सॉल्व करा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ A इज इक्वल टू 14 मीटर, C इज इक्वल टू 7√2 मीटर एंड B एंगल B इज इक्वल टू 45, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे जो आपका ट्रायंगल का जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया आपको बताना है और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। तो आप ये देखिए इसमें गिवन क्या, आपको 2 साइड्स गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है और उन दोनों साइड्स के बीच मिडिल का एंगल गिवन है आपको। जैसे एक आप अगर रफली फिगर बना लें, ABC, इसके अपोजिट स्मॉल b होगी, कैपिटल A के अपोजिट स्मॉल होगी और कैपिटल C के अपोजिट, ये कैपिटल C है, इसके अपोजिट स्मॉल c होगी। तो आपको A गिवन है, आपको ये वाली साइड गिवन है एंगल और आपको C साइड गिवन है और इसके मिडिल का एंगल। मीन्स आपको जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसकी 2 साइड्स गिवन है और उसके मिडिल का एंगल गिवन है। ठीक है, जब कभी वैसा क्वेश्चन आए कि आपको 2 साइड्स गिवन हो, उसके मिडिल का एंगल गिवन हो और आपको एरिया फाइंड करना हो, तो इसका एक आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा। अगर नहीं मालूम तो बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, अगर आप ए बी लेंगे तो ए बी इंटू साइन सी, 1/2 ए बी इंटू साइन, मीन्स ए बी आपने 2 साइड्स ली और ए बी के मिडिल में एंगल देखिए, ए आपकी साइड ये है, बी ये है, इसके मिडिल में एंगल क्या आएगा, सी, तो ए बी साइन सी। ठीक है, या फिर आप लगा सकते हैं 1/2 बी सी, अब बी सी के मिडिल में क्या आएगा, साइन ए, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 1/2 ए सी साइन बी। ठीक है, आपको जो आपको साइड गिवन है उसके बेस पर आप ये डिसाइड करेंगे आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को साइड क्या गिवन है, ए एंड सी गिवन है, तो ए एंड सी का मतलब हम लोग ये लगाएंगे इसमें। तो आप अप्लाई करिए 1/2, ए की वैल्यू गिवन है 14 और सी की वैल्यू आपको गिवन है 7√2 और साइन बी यानी साइन 45। तो ये आपका से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 49√2 इंटू साइन 45, 1/√2 इससे कैंसिल हो गया, यानी 49 स्क्वायर यूनिट। 49 स्क्वायर यूनिट, विच ऑप्शन इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, TGT 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको क्वेश्चन को आप बार बार करिए। ठीक है, और जिसको समझ में आ गया है वो इस टाइप के और क्वेश्चंस करें। केवल मैंने आपको ईच एंड एवरी वीडियो में आपसे यही बोलता हूँ, केवल आप ये थिंकिंग करते हैं कि आप वीडियो देख के आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं है। वीडियो देखिए, उस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं आप अपने बुक से लगाइए। ठीक है, आपका हर स्टूडेंट का किसी न किसी की बुक होती है, किसी न किसी पब्लिकेशन की। कोई इसके लिए ऑथेंटिक बुक नहीं बनी कि आपको हम TGT PGT के लिए कोई एक बुक बता दें और उसको आप पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर लें। ठीक है, जो टीचिंग करते हैं उनको मालूम है सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो टीचिंग से नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये सजेशन है, कोई एक बुक नहीं, आपको जो बुक है उस बुक को पूरा पढ़िए, एक बार नहीं कई बार पढ़िए। ठीक है, और आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और आप जिस ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और लाइक करिए, जिन्होंने जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो इसको और ग्रुप्स में इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, TGT 2001 में पूछा गया है। ठीक है, कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इंटीग्रल log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट log x इक्वल टू हमने सपोज कर लिया t।
log x इक्वल टू टी सपोज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे बेस आपको कुछ नहीं भी लिखा तो बेस क्या होगा, ई होगा। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म आपको गिवन है और लॉगरिथमिक फॉर्म से आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप सभी को मेथड आता है, लेकिन हम आपको जो मेथड बता रहे हैं आई थिंक आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए क्या होता है, अगर कभी भी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर x लिखा है, x लिख दीजिए और इसका जो बेस है वो जो राइट हैंड साइड में है उसके चरणों में चला जाता है, उसके पैरों में गिर जाएगा, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में चेंज करने में। बहुत सिंपल है, लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है आप क्या करेंगे, x गिवन था, x इक्वल टू जो इसका बेस है वो इसके चरणों में चला जाएगा, तो आपका जो e है वहाँ पे आ जाएगा नीचे इधर e पावर t हो जाएगा, बस ये है। अगेन रिपीट, log x बेस ई इक्वल टू टी गिवन था, तो x इक्वल टू जो इसका बेस है वो राइट हैंड साइड में चरणों में उसके पहुंचा दीजिए, तो e पावर क्या हो जाएगा, t, बस हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो dx इक्वल टू e पावर t और dt, ये वैल्यू पुट कर दी इसमें। इंटीग्रल log x को आपने t सपोज किया अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर और dx की वैल्यू आ गई e पावर t और dt, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि t e पावर t, इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर और dt, ठीक है। इसको आपने फर्स्ट सपोज कर लिया और इसको क्या सपोज कर लिया, सेकंड। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का हम लोग रूल अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करिए फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। सभी लोग जानते हैं 12th में है ये, तो आपका आएगा t e पावर t। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप समझे तो ये लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आप समझते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा, ये t पावर -2 dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 1 पावर ऐड होगा तो t पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, प्लस सी बाद में ऐड कर देंगे तो माइनस का 1 अपॉन टी आ गया, ठीक है। और आपको सीधे भी याद होना चाहिए कि 1 अपॉन टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का 1 अपॉन टी होता है, तो माइनस हमने इसका आगे लगा दिया, 1 अपॉन टी करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी आ जाएगा, ठीक है। टी का आगे 1 प्लस टी का अगेन करेंगे, उसके बाद 1 आएगा तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस इंटीग्रल। अब इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका करेंगे, इसका इंटीग्रेशन भी कर चुके, तो माइनस आपका आया था 1 अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है, और ये होल डी टी। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो टी ई पावर टी अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रल। इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको बेनिफिट रहेगा, यस रहेगा, तो t इंटू ई पावर टी अपॉन 1 प्लस टी और प्लस ई पावर टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपका। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे आप सॉल्व करते हैं। अच्छा ये उसका ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे, ये आ गया था आपका, ठीक है। अब देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते तो आपका आएगा माइनस का टी ई पावर टी अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है। देखिए इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपना माइंड यूज़ करिए, ठीक है। मुझको ये समझ में आ रहा है कि इसमें आप लोगों को ई पावर टी कॉमन लेने से आपका बेनिफिट रहेगा, तो प्लस इंटीग्रल ई पावर टी कॉमन ले लीजिए तो आपका आएगा टी प्लस 1 और अपॉन में डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी। मीन्स कहने का ये यहाँ पे सेपरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसमें यही इसी स्टेप में ई पावर टी कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो टी ई पावर टी अपॉन 1 प्लस टी
प्लस ई पावर टी डी टी, तो ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी आ जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 प्लस टी आपने एलसीएम लिया तो माइनस टी ई पावर टी प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर टी और प्लस टी ई पावर टी और प्लस का आपका सी एस से कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा ई पावर टी और टी आपने किसको ऐड किया था, अच्छा ई पावर टी अपॉन ऐसा करते हैं 1 प्लस टी प्लस सी, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें आप, तो वैल्यू पुट करेंगे ई पावर टी की वैल्यू आपके पास एक्स थी और अपॉन 1 प्लस टी यानी 1 प्लस टी की वैल्यू आपके पास थी लॉग एक्स और प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, और आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जब आप सेल्फ करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी तो मुझे समझाना होता है थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मैच कर लीजिए, ऑप्शन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका टीजीटी 2005 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है अ लाइन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपके 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है ए एंड बी, सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, उसको मीट करने से जो आपका ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो 1,2 पर प्रेजेंट है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, उसके आपके 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, ये आपका टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है और बेसिकली देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन 11 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। आपसे बोला गया लाइन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी, एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 पॉइंट पे मीट करी, हमने सपोज कर लिया ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पर आपके ये मीट कर रही है। ठीक है, सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी मीन्स ये आपका ऑरिजिन है ओ, तो ये कह रहा है ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है आपका 1,2 पर, मीन्स जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट गिवन है वो आपको 1,2 गिवन है। देन आपको इस लाइन की इक्वेशन, आपको ये जो लाइन है आपकी ए बी, इसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये आपका क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसके लिए आप क्या करिए, आप एक जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस आपने सपोज किसके कोऑर्डिनेट में सपोज कर लिए a,0 और ये आपका कोऑर्डिनेट आपके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में a सपोज कर लिया, इसको b सपोज कर लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,b हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका ऑरिजिन है तो ऑरिजिन के आप जानते हैं 0,0, तो o आपका ये ऑरिजिन हो गया 0,0, a आपको a आपने सपोज कर लिया a,0, b के आपने सपोज कर लिया 0,b, तो ये ट्रायंगल के आपके आपने वर्ड से सपोज कर लिए। ठीक है, इसमें a एंड b अननोन है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। अब आपको गिवन क्या है, इसकी a और b को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या हेल्प की है उन्होंने बोला कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो 1,2 पर प्रेजेंट है, तो आपको सेंट्रॉइड फार्मूला आता है ये आप मान लीजिए x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है, और जो सेंट्रॉइड है वो कैपिटल X और कैपिटल Y हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, कैपिटल X इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा। तो कैपिटल X की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू a और x3 की वैल्यू 0 अपॉन 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा a इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे आप y वाला अप्लाई कर दीजिए, मैं इधर कर देता हूँ, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो देखिए आपकी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू 2 है, इक्वल टू y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और y3 की वैल्यू b हो जाएगी अपॉन 3, यानी आपका आ जाएगा b इक्वल टू 6। आपने a और b फाइंड कर लिए, a एंड b आपने फाइंड आउट कर लिया। आपको क्या फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन। तो आपने मालूम है ये लाइन है, लाइन क्या है इंटरसेक्ट, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आप इसमें आप फॉर्मूला लगाएं, आपके a और b की वैल्यू आ गई, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से कैसे आइडेंटिफाई, देखिए पहले मैं निकाल देता हूँ आपका, जो आपकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन की आपने इंटरसेक्ट फॉर्म पर रखा होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। तो x अपॉन a की वैल्यू आपने 3 फाइंड किया प्लस y की वैल्यू आपने 6 फाइंड किया, 1 आ गया। एलसीएम लेंगे 6 तो आपका आएगा 2x प्लस y इक्वल टू 6, 2x प्लस y इक्वल टू 6 इज आंसर, 2x प्लस y इक्वल टू 6 इक्वल टू आंसर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने a और b फाइंड कर लिया था, डायरेक्ट आप इसमें चेक कर लेते। देखिए आप ये आपका a की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए x के प्लेस पर और b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए y के प्लेस पर। तो देखिए 3 प्लस 6 ये नहीं आएगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आप पुट करेंगे तो आपके देखिए a की वैल्यू क्या है 3 है, तो आपका ये हो जाएगा
अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ रही बेटा, ये आपका x और y की वैल्यू है ना, आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी, ये तो आपके इंटरसेप्ट है, ये डिस्टेंस है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करिए और इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे तो x और y दे रखे, ना कि a और b। अगर a और b के टर्म से होता तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p टच द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 इफ, और आपको 4 ऑप्शंस p इक्वल टू ए होगा, p इक्वल टू साइन अल्फा होगा, p यहाँ p इक्वल टू ए है और इसमें है p इक्वल टू साइन अल्फा, p इक्वल टू कॉस अल्फा एंड p इक्वल टू माइनस है। ठीक है, अगेन रिपीट, एक लाइन गिवन है आपको x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, वैसे इस लाइन को आप पहचान रहे होंगे, ये कौन सी लाइन की, देखिए लाइन की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। लाइन की आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, लाइन की आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, लाइन की आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, लाइन की आपकी नॉर्मल फॉर्म भी होती है। तो ये जो आपको गिवन है लाइन की नॉर्मल फॉर्म गिवन है, नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, टच द सर्किल, ये जो लाइन है सर्किल को टच कर रही है, तो इसके लिए एनी वन कंडीशंस में ट्रू होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी लाइन जो है ना वो सर्किल को टच कर रही है। ये आपका लाइन है, ये सर्किल को टच कर, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, और ये आपको सर्किल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए सर्किल की जो इक्वेशन है आपको बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मीन्स है कि ये जो सर्किल है इसका सेंटर क्या होगा, 0,0। क्यों? क्योंकि आपकी जो सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए एच की वैल्यू भी 0 आएगी और के की वैल्यू भी 0 आएगी, और एच और के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो हमें मालूम पड़ गया इसका सेंटर क्या है, 0। अच्छा, अब इसकी रेडियस की बात करते हैं। इसकी रेडियस जो होगी वो क्या होगी, ए। आपको देखो ये ए दे रखा है, यानी आपको जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उससे आपको 2 आपको मेन थिंग्स आपको मालूम पड़ रही हैं कि इसका जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा और इसकी जो रेडियस होगी वो ए यूनिट होगी। ठीक है, अच्छा अब इस रेडियस की बात कर देते हैं। तो ये आपको रेडियस क्या गिवन है, ए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो लाइन जो है ना वो सर्किल को टच कर रही है। तो आप ये बताइए, अगर कोई भी लाइन सर्किल को टच करेगी इसका मतलब उसकी टेंजेंट हो गई। तो अगर कोई भी लाइन किसी सर्किल को टच करती है, इसका मीन्स ये हो गया कि जो सर्किल है उसके सेंटर से जो उस लाइन की डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज किसके इक्वल होगी, उसकी रेडियस के इक्वल होगी। अगेन रिपीट, अगर कोई भी सर्किल, देखिए इसमें मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसमें आपसे बोला गया कि आपकी जो लाइन है वो सर्किल को टच करे, तो चाहे सर्किल लाइन को टच करे या लाइन सर्किल को टच करे। ठीक है, अगर कोई भी सर्किल किसी लाइन को टच कर रहा है, इसका मीन्स ये हो गया कि आपके जो सर्किल का जो सेंटर है, सर्किल के सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी डिस्टेंस, सर्किल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल होगी। अगेन रिपीट, कोई भी सर्किल किसी लाइन को टच करता है तो जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज उसकी रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें रेडियस कितना गिवन है आपको, ए। क्लियर। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की सेंटर से डिस्टेंस, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, तो इस लाइन का सर्किल से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की आपको इससे डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, और आप ये जानते हैं जो नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इसमें क्या पी क्या होता है, पी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो देखिए जो पी है, पी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और देखिए ऑरिजिन से ही डिस्टेंस की दे रखी है, तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन रखा गया, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस आपको ए लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसकी डिस्टेंस पी भी होगी, क्योंकि जो लाइन है ना ये आपकी ऑरिजिन से आपकी इसकी डिस्टेंस मेजरमेंट हो रही है। जो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म में जो आपका पॉइंट ऑफ जो नॉर्मल फॉर्म में देखिए 2 चीज़ें होती है। नॉर्मल फॉर्म में आपका अल्फ़ा है और पी है। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इज़ अ एंगल आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपका ये ऐसे समझ लीजिए, क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें आपका ये आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑरिजिन से। ठीक है,
तो ऑरिजिन से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको तो आप क्या बोलेंगे, P। ठीक है, ऑरिजिन से लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं P। और इस जो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, इस लाइन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना आपका ये ओपी लाइन जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जितना एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म करेगा बस वही क्या होता है, अल्फ़ा। अगेन रिपीट, अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इज अ एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू परपेंडिकुलर, मींस परपेंडिकुलर से एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा। और ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपकी क्या हो जाएगी, P। और ये डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होती है, ऑरिजिन से। तो इसमें देखिए ऑरिजिन से ही डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है वो P के भी इक्वल होगी। और ये ऑलरेडी किसके इक्वल, A, यानी A इज इक्वल टू P आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू P। तो इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि एक लाइन गिवन है, एक सर्कल गिवन है। जो सर्कल गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है। इसका मीन्स हो गया इसका सेंटर 0,0 होगा, इसकी रेडियस जो होगी वो a होगी। और जो आपको लाइन गिवन है, लाइन जो है ना वो टेंजेंट है सर्कल की, ठीक है। और लाइन की जो फॉर्म दे रखी है वो क्या है, नॉर्मल फॉर्म दे रखी है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म, इसमें पी क्या होता है, पी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यानी ये आपका ऑरिजिन है और इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आप जानते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमेशा आपका परपेंडिकुलर बनता है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, पी के, यानी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, ये आपका TGT 2010 का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी देन द इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। विल रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी आपको आइडेंटिफाई करना। और ऑप्शन दे रखा है सर्किल ऑफ रेडियस g, अ सर्किल ऑफ रेडियस f, अ सर्किल ऑफ डायमीटर रूट c एंड अ सर्किल ऑफ रेडियस 0। तो देखिए ऑप्शन से ये क्लियर हो रहा है कि ये बात किसकी हो रही है, सर्किल की ही बात हो रही है। और सर्किल की आपको क्या निकालना है, रेडियस और डायमीटर। तो अगर आप रेडियस निकाल लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो डायमीटर भी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस के लिए क्या होता है कि आप इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए देखिए क्या है आपकी वही देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इसमें जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। g की वैल्यू g है, f की वैल्यू f है और c की वैल्यू क्या है, c है, ओके। अब g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, आपको क्वेश्चन बोला गया कि g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो जब आप इसकी प्लेस पे c पुट करेंगे तो c माइनस c हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 0, यानी इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 0। तो इसका विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अ सर्किल ऑफ रेडियस 0, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका dy/s की तरफ। dy/s, ये आपके dy/s 5 के क्वेश्चन हैं। मैंने dy/s 5 के क्वेश्चन आपको सारे लिख दिए। अभी मैं हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, ठीक है। और इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जितने आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद उसको आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख दीजिए। लेकिन आप जितना जल्दी लिखेंगे उतना बेटर, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट वीडियो शूट करना होता है उससे पहले मुझे आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है, आप 2-3 डेज़ में इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इस समय तो लॉकडाउन है तो आप फ्री हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, मैंने सबके ऑप्शंस भी दे रखे हैं और इनको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जिस ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है, ओके। चलिए मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।